हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में वेक्टर्स टॉपिक किया था। वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया था और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए नंबर और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं तो आप उनको ऐड कैसे करोगे। सपोज ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वेक्टर एडिशन क्या होगा? इट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये इक्वल होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। मीन्स ए में बी ऐड करो या फिर बी में ए ऐड करो, सेम आएगा रिजल्ट। और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। अगर आपको तीन वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया है, एक बी दिया और एक सी दिया है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप पहले ए और बी को ऐड करके फिर सी ऐड करें या फिर पहले बी और सी को ऐड करके ए में ऐड करें, दोनों केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। फिर अगर आप किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो सेम वही वेक्टर आ जाएगा ए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन की। जो ग्राफिकल हमने लास्ट क्लास में किया था कि ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दूसरा वेक्टर बी है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ग्राफिकली हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी भी वेक्टर को। तो इनको कैसे ऐड करें? तो आपको क्या करना है, आपके पास ये वेक्टर ए है, यहां पर ये वेक्टर ए ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो ये वेक्टर बी है इसका टेल क्या है, ये हेड होता है, ये पॉइंट टेल होता है। जैसे वेक्टर ए का ये टेल है, ये हेड है, तो आपको क्या करना है, पुट टेल ऑफ बी ऑन हेड ऑफ ए और इसको ऐसे बिल्कुल सेम इसी एंगल पे लेके जाना है, सेम। तो ये आपका वेक्टर बी हो गया। तो पहले क्या किया, पुट टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन हेड ऑफ वेक्टर ए। फिर जो ये वेक्टर बनेगा टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी तक, ये वेक्टर, ये वाला, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस बी को। ठीक है, देन वेक्टर फ्रॉम tail of vector A to head of vector B represent resultant of vector A and B, that is represent वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी भी कहते हैं।
और उस रिजल्टेंट को हम वेक्टर आर से लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी दो वेक्टर का एडिशन। ओके, तो ग्राफिकली तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इनकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मान लो 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू दी है, इसी तरह वेक्टर बी की वैल्यू भी दी है कोई भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी 5, 10, 15, 20 कुछ भी दी हो, इनके बीच में एक एंगल भी दिया होगा, तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने से पहले किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करना है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो हमारा हेडिंग है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्योंकि आपको अगर वेक्टर एडिशन करना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि उन वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो पहले हम वो सीखेंगे। तो मान लीजिए अगेन ये आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, ये आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए हो गया आपका और ये वेक्टर बी हो गया, आपको क्या करना है, दोनों की टेल ज्वाइन कर देना है, दोनों की टेल, ये और ये। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा है, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हो कि ए के हेड के ऊपर बी का टेल, यानी ये वेक्टर बी है, इसको आप इस तरह से स्लाइड करके इस एंड पे ले आओ, तो इसके बिल्कुल ठीक पैरेलल बन जाएगा ये भी क्या होगा, वेक्टर बी। तो ये एंगल क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो अगर यहां पे शो करना हो तो एंगल क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एंगल आपका थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्चुअल में वेक्टर एडिशन करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के 2-3 लॉज हैं हमारे पास सिलेबस में। तो पहले हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इफ टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, दो वेक्टर ए एंड बी जैसे टेकन इन सेम ऑर्डर, उसका क्या मतलब हुआ कि इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी आगे बाहर की तरफ ही होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ ही है, उल्टी नहीं है इधर। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड ये रिप्रेजेंट कर दी, एक साइड ये रिप्रेजेंट कर दी। देन द थर्ड साइड, थर्ड कौन सी, ये वाली साइड, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर कैसे हुआ, मैंने बताया सेम ऑर्डर कैसे होगा, ये इधर, तो ये इधर होनी चाहिए थी, फिर तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उधर जा रही है, ऐसे नहीं आ रही फ्लो में ये सब। तो थर्ड साइड टेकन इन opposite order is equal to sum of the two vectors, sum of two vectors। ये है डेफिनेशन। तो पहले लिखते हैं हम डेफिनेशन। क्या कहता है ये लो, if two vectors taken in same order, if two vectors taken in
same order, if two vectors taken in same order represent two sides of a triangle, represent two sides of a triangle, represent two sides of a triangle, then the third side taken in opposite order, comma, then the third side taken in opposite order represent the sum of two vectors, or you can write is equal to the sum of two vectors. The third side taken in opposite order is equal to sum of two vectors. ये है डेफिनेशन. अब हम जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है इनके एडिशन से उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे. तो मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है. दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा. तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा आपका, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, इसको एम मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ. तो वी आर given two vectors A and B. Theta is angle between vector A and vector B. तो जो आपका वेक्टर R है इट विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर बी. एंड इसका मतलब जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप किस तरह से लिखते हैं? उसका मॉडुलस करके लिख देते हैं. ठीक है. और जो आपका वेक्टर ओ एम है ये आपका वेक्टर ए है और वो जो वेक्टर एम एन है ये आपका वेक्टर बी है. तो जो ओ एम है यानी मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए के इक्वल हो जाएगी. और एम एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी जिसको हमने बी लिखा है. और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से भी लिख सकते हो या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो एरो सिंबल हटाकर. ठीक है. अब हमने क्या करना है, ये ओ एम को ना थोड़ा आगे तक बढ़ाना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यानी ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री. लेट ये पॉइंट P मान लेते हैं. तो ड्रॉ NP परपेंडिकुलर टू OP. ये हमने ड्रॉ कर दिया. तो अब अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल OPN है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ON है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R होगा जो वो किसके इक्वल हो जाएगा? OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर का अंडर रूट. तो हमें पहले OP निकालना है और PN निकालना है. OP है हमारा OM प्लस MP के इक्वल. OP हमारा OM प्लस MP के इक्वल है. OM तो हमें पता है A है, MP निकालना है और इसी तरह PN भी निकालना है. तो हम क्या करते हैं, हम ये ट्रायंगल
MNP ले लेते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं MP और PN की वैल्यू। इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, हमें एक तो MP निकालना है। MP क्या है? बेस। हमें दूसरी कौन सी साइड पता है? MN पता है, MN B के इक्वल है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। तो हम लिखेंगे यहां पे MP बाय MN इक्वल टू कोस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट MP इक्वल टू MN कोस थीटा, और MP इक्वल टू MN की वैल्यू है B, सो इट इज B कोस थीटा, इट इज B कोस थीटा। फिर हमें निकालना है इसमें PN, तो PN डिवाइड बाय MN। PN क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो PN इक्वल टू MN साइन थीटा, और यू कैन से PN इक्वल टू MN की वैल्यू क्या है? B है, इक्वल टू B साइन थीटा। तो आपका जो OP है विच इज OM प्लस MP, OM की वैल्यू है A प्लस MP की वैल्यू है B कोस थीटा, ये हो गया। और PN आपका B साइन थीटा आ ही चुका है, तो इन ट्रायंगल OPN, ON स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस PN स्क्वेयर। अब ये जो ON है आपका, ON ये किसके इक्वल है? वेक्टर R की मैग्नीट्यूड है ये, तो यानी R स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस B कोस थीटा का स्क्वेयर। ये OP की वैल्यू रख दी मैंने ना, A प्लस B कोस थीटा ये वाली, प्लस PN स्क्वेयर, PN की ये वैल्यू रख दी मैंने, B साइन थीटा का स्क्वेयर। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर अंडरूट हो जाएगा अगर मैं इधर से स्क्वेयर हटाऊंगा तो, और मैं ये स्क्वेयर ओपन कर देता हूं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं। चलो, A प्लस B कोस थीटा का स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर। तो R इक्वल टू अंडर रूट, मैं ये स्क्वायर ओपन कर देता हूं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2A इंटू B कोस थीटा। तो ये सिंपली P प्लस क्यू का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस इसका स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो दो टर्म है B स्क्वायर साइन स्क्वायर और B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इनमें B स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मैं क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा आपका। तो R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्म में B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये टर्म बच गई प्लस 2A B कोस थीटा, ये हो गया। तो यहां से R हो गया आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और फिर क्या बच गया? प्लस 2AB कोस थीटा, AB कोस थीटा। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R।
तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो जब हम ये कहते हैं यू आर गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। तो आपको वेक्टर आर निकालना है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उस पे आने से पहले मैं अभी डायग्राम को इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए वो, मैं नीचे का पार्ट इरेज करता हूँ। तो देखो हमें वेक्टर ए गिवन है, मतलब इसकी डायरेक्शन पता है। मान लो वेक्टर ए की डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और वेक्टर आर ना वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या बताएंगे, अल्फा डिग्री विद नॉर्थ, बता दी डायरेक्शन। तो यानी अगर हम अल्फा निकाल लें तो हमें आर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद वेक्टर ए। तो इन ट्रायंगल ओ पी एन टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा होगा आपका पी एन बाय ओ पी। टेन अल्फा, पी एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, आपने कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने इरेज कर दी है, सॉरी ये रही, हाँ। और ओ पी की वैल्यू ये रही ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि आपको ए बी और थीटा तो गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, तो आप अल्फा निकाल सकते हो यहाँ से। और अल्फा मिल गया तो समझो आपको वेक्टर आर की डायरेक्शन भी मिल गई। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तो बच्चे आसानी से अप्लाई कर लेते हैं, इसमें दिक्कत आती है। और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो उनको यही नहीं समझ आता साइन थीटा कोस थीटा के साथ जो दो वेक्टर दिए हैं उनमें से कौन से की वैल्यू रखें। कहीं वो ए की जगह बी रख देते हैं, बी की जगह ए रख देते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जब आपने देखो डिराइव किया है, अल्फा किसके साथ है, ए के साथ, और साइन और कोस के साथ कौन सा वाला वेक्टर आएगा, जो दूसरा वेक्टर है, जो बी वेक्टर है। तो ये ध्यान रखना कि आपने जिस वेक्टर के साथ एंगल अल्फा लिया है उसको आप फॉर्मूले में ए रखोगे, और जो दूसरा वेक्टर बच गया उसको आप बी रखोगे। यही चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से लगा पाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं लगाने में फॉर्मूले को, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो बस यही ध्यान रखना, जिसके साथ अल्फा लिया है वो ए, और जो दूसरा बच गया वो वेक्टर बी, और साइन और कोस के साथ बी आएगा। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ पूरा, और फिर हम शुरू करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी सेम ट्रायंगल लॉ की तरह बिल्कुल, कि ये दो वेक्टर दिए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, वो थीटा है। तो मैंने क्या किया,
मैंने इनके पैरेलल बना के और इसको पैरेललोग्राम बना दिया, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? वो कहता है कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये यहाँ से यहाँ वाली जो लाइन है ये क्या है? ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर आर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल वही है। इसको पैरेललोग्राम लॉ में कैसे लिख रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ को ऐसे कर रहे हैं हम कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दो साइड होगी पैरेललोग्राम की, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये हो गया कॉमन पॉइंट जहां से दोनों को ड्रॉ किया गया है। यहां से ये एक ड्रॉ की गई है, एक ये ड्रॉ की गई है, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल। और कौन सा डायगोनल? पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, यहां से जो पास करेगा, यानी ये वाला। इसमें दो डायगोनल है, एक ये भी हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं, पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाला। ठीक है, तो बस दूसरे तरीके से लिखा गया है वही सेम चीज जो आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जो दो एडजेसेंट साइड है वो एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रॉ की हुई है। ड्रॉन DRAWN, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram passing through that point, passing through that point, passing through that point। इसमें भी जो R का फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड का, वो सेम वही आएगा जो आपका ट्रायंगल लॉ में आया था, √a² + b² + 2ab cos θ। और रिजल्टेंट वेक्टर ये अगर एंगल अल्फा बना रहा है, वेक्टर R अगर A के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था tan α, वो भी सेम आएगा।
बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। और अगर इसका डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में तो सेम इसी तरीके से होगा। क्या करना है, इसको आगे आगे बढ़ाना है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपका थीटा बन जाएगा। और वही ये पॉइंट ओ था, ये आपका एम था, ये एन था, ये पी था। और फिर सेम तरीके से डेरिवेशन जो ट्रायंगल लो में किया है, तो ये आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन करना आ जाए कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो, तो सेम वही कर देना जो ट्रायंगल लो का है। बस डायग्राम में क्या होगा, ये सब तो कॉमन था, एक ये और एक ये एक्स्ट्रा बन जाएगा, दैट्स इट। तो डायग्राम मतलब ट्रायंगल लो के बजाय आपको ये बना देना है। तो ये था पैरेललोग्राम लो। उसके बाद है कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर एक साथ आ जाए तो क्या होगा। तो उस केस में हमारे पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था कि ये इधर, तो नेक्स्ट वाला फिर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएंगे। इफ a number of vector represent different sides of a polygon taken in same order, then जो closing side होगी polygon की, लास्ट एक साइड होगी जो taken in reverse order या opposite order will be equal to vector sum of all the other vectors। चलिए लिखते हैं। If a number of vectors represent, if a number of vectors represent different sides of a polygon taken in same order, if a number of vectors represent different sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by closing side of the polygon, closing side of the polygon taken in opposite order। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि ये एक मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो ये सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड। ये मान लीजिए वेक्टर डी है, तो जो ये क्लोजिंग साइड है इसको फॉरवर्ड नहीं, इसको अपोजिट ऑर्डर में ले लो। ये अदरवाइज सेम ऑर्डर में क्या होता है, इधर होती डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर में तो ये क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम। तो यानी ये वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेल,
तो ये था वेक्टर एडिशन। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको कैलकुलेट करना है। मैं इसको आर प्राइम से लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बट एक्चुअल में वेक्टर सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक कोई फॉर्मूला आपको इस तरह से जैसे हमने एडिशन के लिए डिराइव किया है डायरेक्टली नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे वेक्टर ए और इसमें ऐड करेंगे हम माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी। जैसे डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और इनके बीच में ये एंगल क्या है, थीटा। तो अगर ये वेक्टर बी है तो आपका माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, जितनी ये है इतनी ही ये हो जाएगी, जितनी ये मैग्नीट्यूड है उतना ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। और ये एंगल क्या बन जाएगा, ये टोटल यहां से यहां तक एंगल क्या है, 180 डिग्री यानी पाई। तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अब ये जो वेक्टर होगा आर प्राइम, ये होगा इन दोनों का सम, वेक्टर ए का और माइनस बी वेक्टर का। तो ये इन दोनों का सम क्या है, ए माइनस बी। तो ये होगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस केस में आपका आर क्या आएगा, सबसे पहले तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो ए होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर वो क्या होगा, वो बी होगा। जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था सेम वही होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, माइनस बी। तो अब इस आर प्राइम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आर प्राइम का मैं सेम वही लगाता हूं फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो बी है तो बी का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2a का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड b, और कोस ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस बी वेक्टर वो क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और कोस पाई माइनस थीटा होता है आपका माइनस कोस थीटा। तो आर प्राइम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां लिख देते हैं थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बस प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में क्या आता है, यहाँ प्लस आता है इस पॉइंट पे। फिर वो एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल भी हम मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं। वेक्टर आर प्राइम मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज बी साइन थीटा की बजाय
पाई माइनस थीटा, क्योंकि अब एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन साइन पाई माइनस थीटा वो साइन थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहां से टेन अल्फा क्या आ गया, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके कोस पाई माइनस थीटा से माइनस कोस थीटा आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, तो ये टेन अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपका ये फॉर्मूला है। तो ये था आपका वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन थ्योरी पार्ट। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे एक एक करके, और जब हम ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, आपको साथ में क्वेश्चन भी नोट करना है और फिर मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। इफ वेक्टर ए मेक्स एन angle of 20 degree and vector B makes an angle of 110 degree with positive x axis, ये पॉजिटिव, ये वर्ड पॉजिटिव x axis, then find resultant of A and B। और आपको ये भी गिवन है कि जो A का मैग्नीट्यूड है वो 3 है और B का मैग्नीट्यूड 4 है। A का मैग्नीट्यूड 3 है, B का मैग्नीट्यूड 4 है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं पहले एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपका जो वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 और ये 20 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर आपका वेक्टर बी है, मैं ये दूसरे पेन से बना देता हूँ। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, ये 110 डिग्री बना रहा है। 110 डिग्री यहाँ पॉजिटिव एक्स के साथ ऐसे पूरा। अब इन दोनों का आपको रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट के लिए पहले ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में देखो ये पूरा है 110 और यहाँ तक है ये 20 डिग्री 20 डिग्री, तो बाकी बीच में कितना बच गया 90 डिग्री। 110 माइनस 20 90 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल है आपका थीटा, ये क्या है 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या है आपका 90 डिग्री। ए आपका 3 है और बी आपका 4 है। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, मुझे ये वेक्टर ए ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा।
मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर तक बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम हमारा ऊपर तक जाएगा, ऐसे यहाँ तक बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और मैं ये ब्लू पेन से बना देता हूँ। तो ये आपका वेक्टर ए के साथ पैरेलल बन गया ये वाला, और वेक्टर बी को हमने पहले भी ग्रीन से बनाया तो अब भी ग्रीन से बना देते हैं। तो ये आपका वेक्टर बी बन गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहां से ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लो। इसको मैं ब्लू पेन से ही बना देता हूं। तो ये जो होगा यहां से यहां तक ऐसे, ये क्या है आपका, ये है आपका वेक्टर आर, ये आपका वेक्टर आर बन गया बाय पैरेललोग्राम लो। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, √a², ए की वैल्यू क्या है 3, प्लस b², b की वैल्यू 4 है, प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है। यही जो ट्रायंगल ओ में फॉर्मूला था आपका, r = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और cos 90 0 होता है तो ये पूरी टर्म आपकी 0 होगी। तो ये हो गया आपका √25, 9 प्लस 16 25, और √25 क्या होता है 5। तो ये तो आपका आ गया मैग्नीट्यूड। अब आपको डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं इसमें। तो डायरेक्शन कैसे निकालें, देखो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सारी चीज़ें आप सीख जाएं एक ही क्वेश्चन में अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था tan alpha = b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला था। और अल्फा क्या था, एंगल विद वेक्टर a, एंगल विद वेक्टर a। तो ये तो वेक्टर r है और वेक्टर a ये है, तो वेक्टर r वेक्टर a के साथ जो एंगल बना रहा था वो हमने अल्फा लिया था। तो ये वेक्टर r है यहाँ से शुरू होके, और ये वेक्टर a के साथ जो ये रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया, वेक्टर r से वेक्टर a तक, ये एंगल क्या था अल्फा, ये अल्फा था आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan alpha = b, b की वैल्यू है 4 sin थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, sin 90 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 3 प्लस b की वैल्यू 4 cos थीटा की वैल्यू 90। तो ये हो गया 4 × sin 90 1 होता है, डिवाइड बाय 3 प्लस cos 90 0, तो 4 × 0 0, तो ये आ गया 4/3। तो अल्फा यहाँ से आ गया tan इनवर्स 4/3। अब जिस बच्चे ने पहले लॉग टेबल यूज़ नहीं की उनको मैं बता दूं, देखिए जब आपके पास tan अल्फा आ गया 4/3, तो आपको नहीं पता कि कौन से एंगल की टेंजेंट में वैल्यू 4/3 होती है। मान लो आ जाता tan अल्फा = 1, तब तो आप बता देते सर अल्फा है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1 होता है। लेकिन ये आपको याद नहीं होती, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आपको याद हो, तो आप सिंपली ऐसे लिखकर छोड़ सकते हैं अल्फा = tan इनवर्स 4/3। तो ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3 विद वेक्टर ए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो वेक्टर आर मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 4/3 विद वेक्टर ए। तो आई होप सभी को समझ आ गया ये पूरा न्यूमेरिकल।
अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से स्टार्टिंग से यहाँ से देखिए इसको पूरा ध्यान से, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में, जो भी आपकी क्वेरी है मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD और आपको AC और BD उसके दो डायगोनल हैं। क्वेश्चन है ABCD, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। ये दोनों की लेंथ इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऑल दो डायरेक्शन अपोजिट है AB और CD की, आप देख रहे हैं, ठीक है। और दो वेक्टर हैं, दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। ये डायगोनल BD हो गया। आपको प्रूव करना है वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD, प्रूव वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर BC। वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर BC। कैसे प्रूव करेंगे? तो वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर AC किसके इक्वल होगा? वो AB प्लस BC के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल लो से ध्यान से अगर आप देखें, जो वेक्टर AC है ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा? AB प्लस BC। तो मैंने AC को लिख दिया वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, और जो वेक्टर BD है ये वाला वेक्टर BD, तो ये किसके इक्वल होगा? तो वेक्टर BD होगा आपका, इससे देखो आप ट्रायंगल BCD से वेक्टर BC प्लस CD इज इक्वल टू वेक्टर BD। टू वेक्टर्स BC एंड CD टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर BD टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये हो जाएगा वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। अब जो ये वेक्टर CD है दैट इज माइनस ऑफ वेक्टर AB। क्यों? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ठीक है। अगर डायग्राम में ये थोड़ा छोटा भी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है इक्वल, ओके। आप इनको इक्वल मान के चलिए। दोनों की लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी राइट में है और इसकी लेफ्ट में है, तो ये क्या हुए? नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर AB इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर CD। तो मैं वेक्टर AB की जगह लिख दूँ माइनस CD प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC, टू वेक्टर BC, और फिर प्लस ये वेक्टर CD। तो माइनस CD प्लस CD क्या होगा? जीरो वेक्टर। तो 0 प्लस 2BC, तो 2BC। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है। दूसरा आपको प्रूव करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, AC माइनस BD वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर AB। इसके लिए भी क्या करना है? सेम वही AC की ये वैल्यू, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस ऑफ दिस। तो क्या होगा फिर यहाँ पे आपका ये AB है जो, और ये आपका AB प्लस BC माइनस BC कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी माइनस CD होगा, जो माइनस CD को आप लिख सकते हो प्लस AB। तो AB और एक यहाँ से प्लस AB, तो 2AB आ जाएगा। आप रख के देखिए वैल्यू, आसानी से हो जाएगा।
वेल, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो पा रहा है तो ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन पहले कोशिश कीजिए यहीं पर वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की खुद से। तो मैं सेकंड पार्ट, वेक्टर ए सी माइनस बी डी, तो ये है वेक्टर ए सी है आपका ए बी प्लस बी सी, माइनस बी डी है बी सी प्लस सी डी। तो ये हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी डी।